नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 7 निकायों में अभी तक करीब 25% मतदान जो है वो हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि काफी धीमी गति से जो मतदान है वो फिलहाल चल रहा है, लेकिन फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं, पल पल की अपडेट। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। पंचकुला में 22.9% मतदान अभी तक हुआ है और अपडेट आपको बताते जा रहे हैं कहां कितना फीसदी मतदान अभी तक हुआ है। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और फिलहाल अंबाला में 25% मतदान हुआ है। ये ताजा आंकड़े जो हैं वो अपडेट आ रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। बता दें, सोनीपत में 21.5% वोटिंग जो है, वोट प्रतिशत वो हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रेवाड़ी नगर परिषद में 26.7% मतदान हुआ है। ताजा अपडेट आपको बताते चल रहे हैं। उकलाना हिसार में 38.0% मतदान अभी तक हुआ है। ये ताजा आंकड़े फिलहाल आपको हम अपडेट बता रहे हैं और मतदान केंद्रों में जो मतदाता हैं वो एक एक कर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। तो वोटिंग प्रतिशत अभी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है और लगातार तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। वोटिंग सेंटर्स पर लगातार जो भीड़ है वो मतदाताओं की बढ़ रही है। तो ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से अगर आपको बता दें, मतदान जारी है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में 5 घंटे में करीब 25% मतदान हुआ है। हरियाणा के चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण मतदान केंद्रों पर पहुंचकर जायजा भी ले रहे हैं। आपको बता दें, इस तमाम जगहों पर निकाय चुनाव अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। और ये अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें वोटिंग सेंटर्स की, अंबाला, पंचकुला, सापला, सढौरा, रेवाड़ी, सोनीपत की तस्वीरें वोटिंग सेंटर्स पर। रेवाड़ी में आप देखिए काफी संख्या में जो महिला वोटर्स हैं, बुजुर्ग वोटर्स हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर जो संख्या है वोटर्स की वो कम है, लेकिन प्रदेश की छोटी सरकार के चुनाव को लेकर उत्साह जो है वो मतदाताओं में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल 3 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अच्युत सैनी बीजेपी मेयर प्रत्याशी अंबाला वोट कास्ट करने पहुंची हैं। श्यामलाल बंसल बीजेपी मेयर प्रत्याशी पंचकुला अपने परिवार का वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। सुधा भारद्वाज कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पंचकुला अपना वोट कास्ट करने पहुंची। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। और वोटिंग सेंटर्स पर भी जहां जहां पर ये निकाय चुनाव को लेकर वोट हो रहे हैं वहां पर अपील यही की जा रही है कि आप अपना मताधिकार का प्रयोग जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि बुनियादी समस्याओं को अगर सुलझाना है तो बहुत ज़रूरी होता है कि प्रदेश की छोटी सरकार जो है उसका चुनाव यहाँ पर हो और बेहतर तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो किया जाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो मतदाता हैं वो पहुँच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। हर उम्मीदवार ने अपने अपने वायदे दावे किए हैं, लेकिन जनता का यही कहना है कि जो उनके प्रदेश की समस्याओं को सुलझाएगा वही उनको जिताएंगे। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रदेश में 5 घंटे में करीबन 25% अभी तक जो मतदान है वो हुआ है। तस्वीरें और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। तो 7 निकाय क्षेत्रों में राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 23.8% मतदान जो है वो हुआ है, जो ताज़ा अपडेट अभी आई है। अंबाला में 24, उकलाना हिसार में 38, पंचकुला में 22.3, धारूहेड़ा में 53.5, रेवाड़ी नगर परिषद में 25.8, सांपला रोहतक में 34 और सोनीपत में 20.2% जो वोटिंग है वो अभी तक हुई है। तो फिलहाल लगातार आपको हम तस्वीरें जो हैं वो भी दिखाते चल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वोटिंग सेंटर्स पर जो है पहुंच रहे हों। और फिलहाल आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है।
प्रदेश में 5 घंटे में अभी तक 25% आंकड़ा बढ़ गया है। हरियाणा के चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण मतदान केंद्रों पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। देवेंद्र सिंह कल्याण ने पंचकुला के सेक्टर 8 और 11 के मतदान केंद्रों पर पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान देवेंद्र सिंह कल्याण ने आपको बता दें कि तमाम जगहों पर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, इस बात का जिक्र किया। प्रदेश में जिन क्षेत्रों में निकाय चुनाव हैं उधर से जो रिपोर्ट्स मिली है हर जगह शांतिपूर्ण मतदान जो है वो जारी है। वोटिंग प्रतिशत पिछले बार के मुकाबले बढ़े हैं, इसका भी जिक्र किया गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने प्रयास किए और देवेंद्र सिंह कल्याण ने आपको बता दें उन्होंने कहा है कि मताधिकार जो मतदाता है अपने इस अधिकार का प्रयोग जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान करने की अपील जनता से की गई है। हरियाणा में आज निकाय चुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है और राज्य के चुनाव आयुक्त जो देवेंद्र सिंह हैं वो तमाम जगहों पर जा रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 11 के मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। सर, मतदान को आप देख रहे हैं किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है मतदान? सर जी, आप भी हमारे साथी थे। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा माहौल है सारे वोटिंग बूथ्स पे और वोटर्स में भी मुझे लग रहा है कि एक उमंग है कि वो अपना वोट यहाँ पे आकर दें और अपना कंट्रीब्यूशन दें अगले चुनावों की थर्ड टियर डेमोक्रेसी के लिए। पंचकुला निगम के अलावा सर बाकी जगह पर भी आपके पास रिपोर्ट आ रही होगी लगातार, तमाम अधिकारी आपके कांटेक्ट में, किस तरीके का मतदान वहाँ पर भी ठीक ठाक मतदान हो रहा है? सर हर जगह से जो रिपोर्ट आ रही है मतदान अच्छा हो रहा है और किसी भी जगह से अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। वोटिंग परसेंटेज सर बढ़े, इसको लेकर राज्य के चुनाव आयोग ने तमाम प्रयास किए हैं। जब आपने शेड्यूल जारी किया था तब भी आपने अपील की थी। अभी करीब 1 बजा हुआ है और 5 घंटे अभी बाकी है मतदान की प्रक्रिया को पूरा होने में। लोगों से क्या अपील है सर आपकी? लोगों से यही अपील है कि अभी 5 घंटे का समय बचा हुआ है, अपने घरों से निकलिए। जिस तरह के घर में इम्पोर्टेंट काम बाकी रहते हैं, वोटिंग उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगले 5 साल के लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने वाले हैं। तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि हर वोटर अपने पोलिंग बूथ पे आए, उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आके मैक्सिमम वोटिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे साथ राज्य के चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण थे जो ये कह रहे हैं कि तमाम जगहों पर ठीक तरीके से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान है पूरे प्रदेश में। जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ से यही रिपोर्ट जो है उन्हें मिल रही है। उनका यही कहना है कि लोगों से एक बार फिर से अपील है कि अभी करीब 5 घंटे का समय बाकी है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलें। जैसे बाकी काम जरूरी है वैसे मतदान भी जरूरी है और मतदान केंद्र पर पहुँचकर अपना वोट जो है वो मतदाता जरूर डालें। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, पंचकुला। तो फिलहाल ये अपील जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि अपना जो वोट कास्ट है वो अच्छे से करें और आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो यहाँ पर हो रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते चल रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 7 निकायों में अभी तक जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो 25% मतदान जो है वो हुआ है और पंचकुला में 22.9% मतदान हुआ है। अंबाला में 25.0% मतदान हुआ है। सोनीपत में 21.5% मतदान हुआ है। रेवाड़ी नगर परिषद में 26.7% मतदान हुआ है। उकलाना हिसार में 38.0% मतदान हुआ है। धारूहेड़ा में 53.5% मतदान हुआ है। सापला रोहतक में 34.0% मतदान हुआ है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। पवन, फिलहाल अभी क्या कुछ ताजा अपडेट जो है वो मिल पा रही है? क्योंकि मतदान फीसदी जो है वो धीमी गति से जरूर चल रहा है लेकिन अभी भी जो वोटिंग करने के लिए मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आज हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए लगातार जो मतदान है वो जारी है और सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और अभी जो है वो 5 घंटे हो चुके हैं वोटिंग को और 5 घंटे में करीब 25% जो वोटिंग प्रतिशत है वो रहा है। जो राज्य के चुनाव आयोग से अपडेट जो आंकड़ा है वो करीब 25% के आसपास जो है वो वोट अभी तक डाले गए हैं। और राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं देवेंद्र सिंह कल्याण वो लगातार पंचकुला के तमाम जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने मतगणना जो केंद्र है उनका जायजा लिया है, वहां पर व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा। इस वक्त मैं पंचकुला के
सेक्टर 11 के डीएवी स्कूल में मौजूद हूं और ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पर देवेंद्र सिंह कल्याण कुछ देर पहले पहुंचे थे। उनके साथ पंचकुला के डीसी और पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद थे और इस वक्त आप यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं। इसी मतदान केंद्र का जायजा लेने के लिए जो है वो देवेंद्र सिंह कल्याण पहुंचे थे और यहाँ पर जो मतदान केंद्र बनाया गया है उसकी तरफ आप मतदाताओं को जाते हुए देख रहे हैं और जो वोट डाल चुके हैं वो जो मतदाता हैं वो वापस लौट रहे हैं। इन तस्वीरों में आप जो है वो देख पा रहे हैं और वोटिंग प्रतिशत अभी तक का करीब 25% है और देवेंद्र सिंह कल्याण ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। उनका यही कहना है कि जो मतदाता हैं उनसे उनका यही आग्रह है, यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डालें। अभी तक का जो प्रतिशत है वो करीब 25% वोट जो है वो डाला जा चुका है, लेकिन 5 घंटे का समय अभी बाकी है। चूंकि 1 बज चुका है और 6 बजे तक के लिए मतदान के लिए समय जो है वो तय किया गया है, तो अगले 5 घंटे में कितने और मतदाता किस तरह से बाहर निकलते हैं और कुल प्रतिशत जो है वो कहां तक पहुंचता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। चूंकि 2020 में निकाय चुनाव में करीब 60% के आसपास जो है वो इन्हीं निकाय क्षेत्रों में जो वोटिंग का प्रतिशत है वो रहा था और ऐसे में इस बार उस आंकड़े को पार कर कितना आगे बढ़ा जाएगा ये जो है वो 6 बजे के बाद जब कुल वोट प्रतिशत निकल कर आएगा तभी स्पष्ट होगा। लेकिन राज्य के चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने जरूर उम्मीद जताई है कि पिछली बार से 8-10% वोट जो है वो कम से कम ज़्यादा हो। ये इसके लिए प्रयास राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं, उनका ये कहना था। और एक बार फिर से उन्होंने यहाँ पर मतदान केंद्र का जो है वो दौरा करने के बाद जनता टीवी से बातचीत में यही अपील भी की है कि अभी 5 घंटे के जो है वो समय बाकी है और जिस तरीके से लोगों के लिए और काम बहुत ज़्यादा जरूरी है वैसे मतदान भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो मतदाता जो वो मतदान केंद्र पर पहुंचे, तमाम जो मतदाताओं की आप तस्वीर है वो लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो पंचकुला के सेक्टर 11 के इस मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोग जो हैं वो वोट डाल रहे हैं। तो काफ़ी उत्साह है मतदाताओं में, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वो कुछ धीमा जरूर है। लेकिन इसमें समझने वाली बात या यूँ कहें कि आंकड़ा ये भी है कि धारूहेड़ा की बात करें या फिर सांपला की बात करें या उकलाना की बात करें, वहाँ पर अभी तक मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है, वहाँ का वोटिंग प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन उसी के मुकाबले अगर नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो चाहे पंचकुला है, अम्बाला है या फिर सोनीपत है, वहाँ पर का जो वोट प्रतिशत है वो काफ़ी कम है नगर पालिका और परिषद के मुकाबले अगर हम इसकी तुलना करते हैं। लेकिन शाम होते होते 6 बजते तक कितने प्रतिशत वोटर जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, वोट कुल प्रतिशत क्या रहेगा, ये आंकड़ा जो वो 6 बजे के बाद ही निकल कर आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और यही जानकारी राज्य के चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने जनता टीवी से खास बातचीत में दी है। बिल्कुल। और पवन, जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं वो काफी जागरूक है, क्योंकि बुनियादी समस्याओं को लेकर यही चुनाव होते हैं जिसमें जनता अपने उन तमाम बुनियादी जो समस्याएं हैं उन्हें हल कर सके, ऐसा कैंडिडेट जो है वो चुनती है। जाहिर तौर पर प्रदेश सरकार कोई योजना चलाती है या क्षेत्र में कोई समस्या होती है उस पर तो सब ध्यान दिया जाता है, लेकिन बुनियादी समस्याओं को लेकर जो आम पब्लिक है वो हमेशा जूझती है और यही वजह है कि ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी को जहन में रखकर कि जो बुनियादी समस्या जो डेली रूटीन में जरूरी होती है हर एक कॉमन मैन के लिए, इसीलिए चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर किसी को समझना चाहिए कि अगर आपने अभी वोट नहीं दिया तो फिर उन तमाम समस्याओं का हल जो है वो काफी समय तक नहीं हो पाएगा, ये समझने वाली बात है। और यही वजह है कि लोग वहां पर पहुंच रहे उन तमाम बुनियादी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कि एक सही कैंडिडेट को चुना जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए हर चुनाव का अपना महत्व है। अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करेंगे तो देश के स्तर पर जो नेतृत्व लोग चाहते हैं उसके लिए वोट करते हैं, या फिर प्रदेश के स्तर पर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो प्रदेश के स्तर पर जिस तरीके के नेतृत्व या जिस तरीके की उम्मीद के साथ लोग अपना वोट डालते हैं वैसे नतीजे जो है वो लोगों को मिलते हैं। लेकिन ये जो आपने बात की बिल्कुल जो है वो सही बात है कि ये छोटी सरकार का चुनाव है, स्थानीय निकाय का चुनाव है। इसमें रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, शहर की जो सड़कें हैं, सफाई व्यवस्था है और नालियों की जो व्यवस्था है या फिर जल निकासी की प्रबंध है या फिर छोटी छोटी जो समस्या हैं, उन समस्याओं को लेकर जो वो छोटी सरकार जब बनती है उसके बलबूते पर जो वो शहर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मूलभूत की जो समस्याएं हैं उनके निदान को लेकर काम जो है वो होता है।
सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, उनके प्रतिद्वंदी जो उम्मीदवार हैं, उनके अपने दावे हैं। और जो यहाँ पर पंचकुला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल है, कांग्रेस की उम्मीदवार जो मेयर पद की है वो सुधा भारद्वाज है, और इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के जो उम्मीदवार हैं वो मनोज अग्रवाल हैं, और ऐसे ही तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन इस चुनाव में लोगों का साथ किसको मिलेगा ये 13 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो स्पष्ट करेंगे। क्योंकि तमाम जो लोग हैं जो चुनाव मैदान में हैं, चाहे वो प्रत्याशी के तौर पर हैं या वो समर्थक के तौर पर हैं, वो अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे जो हैं वो हकीकत में बदल जाएंगे और किसके दावों की जो है वो हवा निकल जाएगी, ये 13 तारीख को नतीजों में स्पष्ट होगा। और जो लोग हैं वो किस मुद्दे पर किस तरीके से वोट करते हैं ये नतीजे जो है वो स्पष्ट करेंगे। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये जो निकाय का जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। छोटी इकाई का जो ये चुनाव है ये बहुत बड़ा मायना जो है वो चुनाव रखता है। लेकिन आज जो मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान नहीं करता है, बाद में वो चुनाव के बाद अगर शहर की समस्या को लेकर बात रखता है तो कहीं ना कहीं उसको इससे पहले खुद की तरफ भी झांकना होगा। क्योंकि जब वोट करने का दिन था तो वो व्यक्ति कहां पर थे या वो मतदाता कहां पर था, तो ये जो है इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है हर मतदाता को। और जहां देवेंद्र कल्याण जो राज्य के चुनाव आयुक्त अपील कर रहे थे, वहीं पर जनता टीवी की भी इन निकाय क्षेत्र में जहां चुनाव है वहां पर मतदाताओं से यही अपील है कि आपके लिए बहुत सारे काम है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज आपके क्षेत्र में जो चुनाव है उसमें आपका जो वोट डालना है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपकी जिम्मेदारी है, और आप उस जिम्मेदारी को समझे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना वोट डालें। और अभी जो पूरे प्रदेश में आज जहां जहां निकाय के चुनाव है वहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और लोगों में आज जो वो एक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को लेकर उत्साह है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत कितना निकलेगा ये 6 बजे के बाद जो तस्वीर है वो स्पष्ट होगी। लेकिन अभी तक जो करीब 5 घंटे का समय बीता है उसमें लगभग 25% के आसपास मतदान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर नजर बना रखिए, लगातार हम आपसे भी अपडेट आगे लेते रहेंगे क्योंकि अभी वोटिंग प्रतिशत जो है लगातार बदल रहा है और जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन। और ये हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। अभी फिलहाल लगातार जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपके भी क्षेत्र में अगर वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, तो आप अपना वोट जरूर कास्ट करें क्योंकि बुनियादी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव जो काफ़ी अहम हो जाते हैं और अगर क्षेत्र के विकास को और उनकी बुनियादी समस्याओं को सुलझाना है तो बहुत ज़रूरी है। तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। एक बार फिर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको ये 6 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वोटर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं। रेवाड़ी, सोनीपत, पंचकुला की तस्वीरें एक एक कर देखिए, काफी संख्या में वोटर्स, बुजुर्ग वोटर्स, युवा वोटर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं और ये बता रही है तस्वीरें, अंबाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि अपने क्षेत्र के विकास और बुनियादी समस्याओं को लेकर कितना जागरूक है आज का वोटर। बहुत बड़ा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और वोटर्स में लग रहा है। मैं अंबाला के महान वोटर से अपील करना चाहता हूं कि अपना वोट अंबाला के विकास के लिए दें, अंबाला में सुख शांति के लिए और नए अंबाला के सृजन के लिए दें। और जिस प्रकार से मैं बूथों पे जा रहा हूं, दौरे कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पे है। बहुत बिल्कुल जोश के साथ होश उन्होंने हाई रखा हुआ है। और मैं निवेदन भी करूंगा, ये भाईचारे के चुनाव है, हमारे कार्यकर्ताओं से भी करूंगा, वोटर से भी करूंगा और दूसरे दल के साथियों से भी करूंगा कि सबने आज शाम के बाद इसी शहर में इकट्ठे रहना है, तो शांतिपूर्वक इस मतदान को संपन्न करें। और मुझे उम्मीद है कि इस बार 21 के 21 कमल जो है अम्बाला शहर नगर निगम में खिलने जा रहे हैं और मतदान का प्रयोग जरूर करें। देखिए, मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि मतदान हमारा एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो है कर्तव्य भी है, क्योंकि हम सरकार अपने हाथों से चुनते हैं, वरना हमारे पास केवल उसकी आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं रहता। तो मतदान जरूर करें, ये एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसमें अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। और आप किस प्रकार से कौन सा दल आपके जो है अंबाला को आगे बढ़ा सकता है। जनता के अंदर जोश है और आज जनता के अंदर एक जुनून है। जनता को आज ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने अपने नगर निगम क्षेत्र के लिए खूब काम कराए हैं और जनता को आज विश्वास है
आज हम इस वार्ड में भी खड़े हैं गाजीपुर के अंदर भी, यहाँ पर भी जो हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं और जो मौजूदा हमारे प्रत्याशी हैं, इन लोगों ने खूब अच्छे काम किए हैं। आज आप देख सकते हो लोगों में कितना जोश है और किस हिसाब से पब्लिक यहाँ वोट करने के लिए आ रही है। वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद के शाहपुर खादर गांव में सरपंच पद के लिए उपचुनाव जारी है। वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये उपचुनाव शांतिपूर्वक चल रहे हैं। शाम 6 बजे तक उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। फरीदाबाद के साहूपुरा खादर गांव में आज सरपंची पद को लेकर उपचुनाव किया जा रहा है। बता दें आपको कि सुबह 8 बजे से ही कंटिन्यू जो है वो उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। लोगों में वोट को लेकर खासा उत्साह जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लगभग 65 से 70 जो है वो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चले, इसको लेकर तमाम प्रक्रिया की जा रही है। लगातार लोगों में सुबह से ही वोट करने को लेकर उत्साह है। धारा 144 यानी कि धारा 163 जो है वो लागू की हुई है। पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव रहे, उसको लेकर तमाम जो है वो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बता दें कि इस गांव में जो है वो पहले सरपंच जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से जो है वो रद्द कर दी गई और उसके बाद से जो है वो यहाँ पर एक बार फिर उपचुनाव प्रक्रिया यहाँ पर दोहराई गई है। और सुबह जो है वो 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलनी है। फिलहाल 12 बजे का समय हो चुका है और अभी की अगर बात की जाए तो लगभग जो है वो 50% से ज्यादा जो है वो वोटिंग हो चुकी है। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उपचुनाव कराया जा रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। चलिए, फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग जो है आप देख रहे थे फरीदाबाद की। और फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपको एक बार फिर हम दिखाते चल रहे हैं। अम्बाला, पंचकुला, सापला, सढौरा, रेवाड़ी और सोनीपत की काफी संख्या में वोटर्स जो है वोट करने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोट कास्ट किए जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बुनियादी समस्याओं को जहन में रखते हुए वोट कास्ट करने के लिए जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। अक्षता सैनी, बीजेपी मेयर प्रत्याशी अम्बाला, बीजेपी मेयर प्रत्याशी पंचकुला, श्यामलाल बंसल, सुधा भारद्वाज, कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पंचकुला अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे। तो काफी भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर धीमी गति से मतदान हो रहा है। वोटिंग प्रतिशत जो है वो अभी धीरे धीरे करके बढ़ता जरूर जा रहा है, लेकिन अपनी बुनियादी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है निकाय चुनाव को लेकर तो आप जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपके क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं हैं वो इन्हीं चुनावों के माध्यम से समाधान इसका हो सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।